जब ईडी मुख्यालय से संजय सिंह को लेकर ईडी के अधिकारियों की टीम निकली है। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचना है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और उनकी कस्टडी लेने के लिए ईडी अपील करेगी। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए ये खास तौर पर एक बड़ी चुनौती बनता हुआ मुद्दा इसलिए भी क्योंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही इस मामले के अंदर गिरफ्तार हैं, इस मामले को लेकर जेल में हैं और वहीं अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस मामले को लेकर ईडी की गिरफ्त में हैं। इस मामले की जांच, शराब घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों ही कर रही है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर ईडी ने गिरफ्तार किया है और कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाना है। हालांकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इन तमाम आरोपों को नकारते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रही है और आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री और साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय, इन तमाम नेताओं की तरफ से यही बयान सामने आए कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। और आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने तो यहाँ तक कहा कि इस मामले के अंदर अगर केंद्र सरकार और एजेंसियां कुछ साबित कर सकती हैं तो वो सबूत सामने रखें। तो सीधे सीधे चुनौती दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले में केंद्र सरकार, बीजेपी और केंद्र की एजेंसियों को इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताने की कोशिश करती हुई इस समय आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता जहां सड़क पर उतरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी अब इस मामले में उसके पास जो भी दलीलें हैं, उसके पास जो भी सबूत हैं, उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पेश किया जा रहा है और उसके लिए ईडी की टीम रवाना हो चुकी है। इन वाहनों को आप देख सकते हैं। कुछ ही देर का वक्त और इन तस्वीरों के साथ ही आपको तमाम अपडेट्स बता दें। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ईडी मुख्यालय पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, संजय सिंह को लेकर ईडी के अधिकारी रवाना हो चुके हैं। कितनी बजे तक उन्हें वहां पहुंचना है और ईडी की टीम, ईडी के अधिकारी किन तैयारियों के साथ कोर्ट के सामने आज अपनी दलील रखेंगे? देखिए, ईडी के अधिकारी संजय सिंह को लेकर के यहाँ से निकल चुके हैं जहाँ पर हम खड़े हैं। इसके अलावा इस जो एजेंसी का दफ्तर है, इसके 3 गेट और हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से पहले इसी गेट से लेकर के जाना था, लेकिन बाद में उनको दूसरे गेट से लेकर के जाया गया है और अब से कुछ ही देर में संजय सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच जाएंगे। ईडी के अधिकारी उनको लेकर के पहुंचेंगे जहां पर उनको अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी की कोशिश होगी कि संजय सिंह का ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड जो है वो हासिल किया जाए ताकि उनसे लंबी पूछताछ की जा सके, क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें उनकी मनी ट्रेल को जांचना है कि किस तरह से जो पैसा आया था शराब नीति घोटाले को लेकर के, जो पैसा आया था उसमें से कितना पैसा संजय सिंह के पास पहुंचा था और वो पैसा कैसे इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा एलिगेशन वो यही है, जो आरोप है वो ये है कि शराब नीति घोटाले से जो पैसा आया था उसको हवाला के जरिए लाया गया था, आम आदमी पार्टी तक पहुंचा था, और जो नेता है आम आदमी पार्टी के उन तक पहुंचा था। और उसके बाद इसको जो चुनाव है पंजाब और गोवा के, जो लंबे समय से इस पूरे शराब घोटाले और तमाम मामलों को कवर करते आए हैं। इसमें सबसे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, अब संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। तो क्या माना जाए कि ईडी का जो शिकंजा है वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर भी कसती चली जा रही है? इस मामले के तार कहां कहां जुड़े हो सकते हैं? इस मामले में ईडी ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया है और अब संजय सिंह। 2 बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली सरकार में, बड़ा चेहरा है पार्टी का। वहीं संजय सिंह राज्यसभा के सांसद थे और राज्यसभा के अंदर बड़ा चेहरा थे पार्टी के। इन दोनों की गिरफ्तारी से ये पता लगता है कि किस तरह से ईडी इस ट्रेल को लेकर के जा रही है और किस तरह से इन लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है कि शराब नीति घोटाले के अंदर किस तरह से ये शामिल रहे हैं, इसको लेकर के आगे जांच करके आगे आरोपों को पुख्ता तरीके से पेश करेगी। इसमें जो दूसरे नेता हैं उन तक भी आंच पहुंच सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये शराब नीति घोटाला हुआ है उसमें ईडी का मानना है कि और जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है प्रणय कि जो पैसा आया था, इसमें बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का जो पैसा है वो हवाला के जरिए लिया गया। अब वो पैसा लिया गया पार्टी फंड के नाम पर, हवाला के जरिए पैसा आया और उसका इस्तेमाल किया गया चुनावों के अंदर। तो इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर जो पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सत्ता रही है। अब अगर इसमें बात करें कि किस तरह से सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं कि ईडी के पास न तो कोई सबूत है, न कुछ ऐसा बरामद हुआ, न तो मनीष सिसोदिया के यहाँ कुछ बरामद हुआ, न संजय सिंह के यहाँ बरामद हुआ। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या ईडी के पास में दिनेश अरोड़ा की जो बयानी है या उसके जो बयान है उसके सरकारी गवाह बनने के अलावा भी कुछ सबूत हैं इस मामले में?
देखिए, इसमें जो सबसे अहम जो चीज़ है ईडी के लिए वो मनी ट्रेल का पता करना है कि अब तक कितने पैसे हवाला के जरिए इन पार्टी फंड के तक पहुंचे थे, नेताओं तक पहुंचे थे, जिसका इस्तेमाल किया गया। उस मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। और इसके अलावा हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, जो सबसे अहम केस है वो ये है कि शराब नीति घोटाला, यानी कि जो एक्साइज पॉलिसी को जिस तरह से डिजाइन किया गया, जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको फायदा पहुंचाने के लिए और बदले में पैसा लिया गया, यानी कि जो 5% का जो मार्जिन था उसको सीधे 12% कर दिया गया और उसको किकबैक के जरिए वापस पहुंचना था। तो यानी कि जो मनी ट्रेल को लेकर के घुमाने का जो तरीका अपनाया गया था, अलग अलग प्लेयर्स को फायदा पहुंचाना था। जो शराब के रेट थे यहाँ पर उनके मनमाने दाम पर वो शराब बेच सकते थे। तो ऐसे जो तमाम जो फायदे हैं शराब नीति के अंदर दिए गए और वो सबके दिए गए प्राइवेट प्लेयर्स के नाम पर।